हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम आपके जीके और एमपी जीके दोनों कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह 5वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें। यह हमारा 5वां वीडियो है। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में मिला लीजिएगा, पुराने व्यापम के पेपर में ही मिला लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, राष्ट्र का प्रमुख भारत में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकरण कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति जी हैं दोस्तों। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और औपचारिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है सागर, जबलपुर, भोपाल, सतना। तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह है दोस्तों सागर में। और दोस्तों सागर को मध्य प्रदेश का हृदय भी कहा जाता है। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। और भोपाल में आपका जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोजमुक्त विश्वविद्यालय, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। सतना का आपको बताना है। सतना में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम बताना है। वो क्वेश्चन आपका आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? वह है दोस्तों महान्यायवादी। वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारे महान्यायवादी वर्तमान में कौन है दोस्तों? वह हैं के वेणुगोपाल। यह आपको ध्यान रखना है। और आपका जो महालेखा परीक्षक है दोस्तों, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 148 में हो। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि जो महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों, वह वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वह है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यहाँ पर ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है कार्मिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आपका क्या आता है दोस्तों? केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC आता है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC आपका कार्मिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यह कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका यूपी, चौथा है आपका तेलंगाना, और चौथा आपका बिहार हो गया, और इसके बाद आपका तेलंगाना हो गया, और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह 6 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। और ये आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, इसका सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन आपका अनुच्छेद 124 में दिया गया है। राष्ट्रपति के गठन का वर्णन, या राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 52। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संसद के बारे में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर सरल से आपको ध्यान रखना है। सरल में आपका यह एक ट्रैक है, यह आपकी एक ट्रैक है सरल। इसमें सा से आपका संसद हो जाता है, रा से राज्यसभा। तो दोस्तों यहाँ पर सरल में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तो सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, यह पूछे जाते हैं इन अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद 79, 80 या अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं संसद के अंग पूछे जाते हैं कि कितने अंग हैं। तो दोस्तों संसद के 3 अंग हैं, एक है आपका राष्ट्रपति, एक है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 आपके संसद के अंग हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। 52 में इनके भारत का एक राष्ट्रपति हो गया ये कहा गया है, और 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये भी कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आपका कमलनाथ जी हैं दोस्तों। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता कमलनाथ हैं। यह मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल गौर यह मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। मतलब और आपको एक और सूची है जो 3 प्रकार की ये सूचियाँ हैं उनको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जिला सूची, पंचायत सूची, संवर्धी सूची, कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्धी सूची, ये 3 सूचियाँ हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यह कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन है, तो दोस्तों अनुसूची 7। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान की अनुसूची 7 में इन सूचियों के बारे में वर्णन दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इनके विषय के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में इनमें संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और संवर्धी सूची में 52 विषय हैं। और संविधान के गठन के समय इसमें कितने विषय थे दोस्तों, तो संघ सूची में संविधान के गठन के समय पहले 97 विषय थे। राज्य सूची में पहले आपके कितने विषय थे दोस्तों, राज्य सूची में आपके यहाँ पर राज्य सूची में आपके 66 विषय थे और जो संवर्धी सूची है वहाँ पर 47 विषय यानी 47 विषय थे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें संघ सूची में 100 हो गए हैं और इसके जो 5 हटाकर राज्य सूची के 5 हटाकर संवर्धी सूची में डाल दिए गए हैं। तो ये आपके अब टोटल 52 हो गए हैं संवर्धी सूची के, इसके 61 हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें संघ सूची के 100 हो गए हैं, संघ सूची के टोटल विषय 100 हो गए हैं। अब दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि राज्य सूची के इन 5 विषयों को हटाकर संवर्धी सूची में डाल दिया गया था, तो कब डाला गया था। तो दोस्तों यह आपके संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस वक्त राज्य सूची के इन 5 विषयों को संवर्धी सूची में डाल दिया गया था। और दोस्तों इसमें मुख्य थे दोस्तों शिक्षा, वन, पक्षियों का संरक्षण, जिनमें से शिक्षा और वन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और पक्षियों का संरक्षण। तो यह आपको पूछा जाएगा कि कौन सी विषय कौन सी सूची में है, तो दोस्तों यह संवर्धी सूची में है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन, न्यायपालिका द्वारा लिखित जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति। तो इसका राइट आंसर है आपका संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित आपका अनुच्छेद 368 है। आपातकाल से संबंधित आपके 3 अनुच्छेद मुख्य पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें आपका अनुच्छेद 352 से संबंधित अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपका अनुच्छेद 356 है और वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360 है। अब अनुच्छेद 370 था जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों इसको हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जे को अनुच्छेद 370 से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। इसका राइट आंसर है आपका 35 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अभी मैंने बताया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आपका अनुच्छेद 52 है, और उपराष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 63 में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए कि राष्ट्रपति के जो न्यूनतम जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं दोस्तों वह किस अनुच्छेद से संबंधित है या उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों योग्यता संबंधी वर्णन आपका अनुच्छेद 58 में है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में ही यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपका 35 वर्ष राइट आंसर है। अब दोस्तों जो आपका पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपका अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, और अगर राज्यसभा का सदस्य क्योंकि राज्यसभा में आपका राज्यसभा का अगर सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। यहाँ पर ऑप्शन है राबड़ी देवी यादव, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, उमा भारती। तो इसका राइट आंसर है उमा भारती। जी हाँ दोस्तों, उमा भारती आपकी क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। सुषमा स्वराज ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत का वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, के वेणुगोपाल, तरुण बजाज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CAG आपका अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है और वर्तमान में हमारे भारत का वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है दोस्तों, वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। के वेणुगोपाल हमारे भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मेरा मध्य प्रदेश नामक आपका गीत यानी मेरा मध्य प्रदेश को अपने आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया। तो ये इसका राइट आंसर है आपका 2010। जी हाँ दोस्तों, 2010 में मेरा मध्य प्रदेश को अपने आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया है, यह आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1956, 1 नवंबर 1956 को। यह आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर द्विसदनात्मकता की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है। यहाँ पर आपके संविधान दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ब्रिटिश संविधान से आपकी द्विसदनात्मक प्रक्रिया को लिया गया है। और दोस्तों ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता को भी लिया गया है और आपके एकल नागरिकता को भी लिया गया और संसदीय प्रणाली को भी लिया गया है। विशेषाधिकार संबंधी लेख को भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और आपके जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को, उपाध्यक्ष के पद को और आपके राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को या राष्ट्रपति के महाभियोग को और आपके जो आपके न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और आपके उपाध्यक्ष का पद, ये सब कहाँ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, ये सब के कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान का मैंने बता ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी संवर्धित सूची दी गई है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया यह भी दी गई है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आपका जो राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों यह थे क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन थोड़े भी आपको अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अपने सुझाव देना है तो कमेंट करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।